Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हेलो स्टूडेंट्स, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। तो आज हम स्टडी करेंगे चैप्टर नंबर 5, अनीता एंड द हनी बीज। अनीता और कौन है? हनी बीज, जो मधुमक्खियाँ होती है। तो पूरा लेसन दोनों के बारे में है। हम देखते हैं, एक गर्ल है, उनका नेम क्या है? अनीता। अनीता, उनका क्या संबंध है हनी बीज से? चलो हम देखते हैं नीचे। माई नेम इज़ अनीता खुशवाहा। मेरा नाम क्या है? अनीता खुशवाहा है। आई लिव इन बोचा विलेज। मैं बोचा विलेज में रहती हूँ। दिस विलेज इज़ एट मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट इन बिहार। ये बिहार का एक कौन सा? मुजफ्फर डिस्ट्रिक्ट का विलेज है, वहाँ पे मैं रह रही हूँ। I stay with my parents and 2 younger brothers. मैं मेरे फैमिली में मेरे पेरेंट्स के साथ रह रही हूँ। मेरे कितने? 2 यंगेस्ट ब्रदर है, मेरे 2 छोटे भाई हैं। I study in college. मैं कॉलेज में पढ़ाई कर रही हूँ। Besides, उपरांत, studying, I teach young children. बिसाइड्स मतलब उनसे ज़्यादा वो क्या कर रही है? स्टडी भी कर रही है और छोटे बच्चों को पढ़ा भी रही है, जिसे हम ट्यूशन बोलते हैं। वो ट्यूशन भी ले रही है। आई ऑल्सो कीप हनी बीज। और तीसरा काम क्या कर रही है वो? हनी बीज को भी वो रख रही है, उनको भी वो पाल रही है। ऑल दिस हैव नॉट बीन ईजी फॉर मी। ये सब कुछ एक साथ उनको मैनेज करना ईजी नहीं है। When I was young, जब मैं यंग थी, यंग मतलब जुआन थी वो, I used to spend all my times with my gods as they grazed for food. वो जब जुआन थी, जब वो छोटी बच्ची थी, वो क्या करती? I used to spend, वो क्या करती थी? उनका पूरा जो टाइम है वो कहाँ स्पेंड करती थी? बकरियों के साथ। वो बकरियां चराने जाती थी, क्योंकि बकरियों को उनको खाना चाहिए, इसलिए उनको चराने जाती थी। आई ऑलवेज वॉन्टेड टू गो टू स्कूल। और वो ऐसा सोचती थी कि वो भी स्कूल जाए। बट माई पेरेंट्स डिड नॉट लाइक द आइडिया ऑफ गर्ल्स गोइंग टू स्कूल। लेकिन उनके पेरेंट्स जो है वो, उनका आइडिया उनको पसंद नहीं आया था, क्योंकि गर्ल्स को स्कूल में बिहार में नहीं जाने देते। ऐसा वहाँ पे इतना डेवलप नहीं है बिहार, तो वहाँ पे गर्ल्स को क्या कर रहे थे? स्कूल नहीं जाने देते थे, क्योंकि स्कूल में तो बच्चियाँ पढ़ के क्या करेगी? उनको तो चूल्हा ही फूकना है, ऐसा उनको लगता होगा, तो उनको पढ़ाने नहीं दे रही थी। उसके बाद नीचे लिखा है दिस इज़ अ ट्रू स्टोरी। ये एक सच्ची है, ये कोई ऐसे पढ़ने के लिए नहीं दे दिया। ये एक ट्रू स्टोरी है, जो अनीता की स्टोरी है। अनीता कुशवाहा इज एन आइडियल फॉर गर्ल्स हु हैव चेंज देयर लाइफ बाय गोइंग टू स्कूल। ये एक ट्रू स्टोरी है। जो अनीता कुशवाहा है वो एक आइडियल है गर्ल्स के लिए, जो कि उन्होंने उनकी लाइफ है वो स्कूल जाके चेंज की थी, नहीं कि घर बैठ के। एंकरेज चिल्ड्रन टू फाइंड बिहार इन द मैप ऑफ इंडिया। और ये एंकरेज करना है चिल्ड्रन को, दिखाना बिहार कहाँ पे है। अ ड्रीम ऑफ स्कूल, ये उनका सपना था कि वो स्कूल जाए। ये वाला पैराग्राफ दिया है, टाइटल दिया है अ ड्रीम ऑफ स्कूल। वन डे आई reached the school and silently sat down behind the children. अनीता ये लिख रही है कि वो एक दिन स्कूल गई थी और साइलेंटली मतलब चुपचाप वो चिल्ड्रन बैठे थे, उनके पीछे जाके बैठ गई थी। आई फेल्ट सो हैप्पी, उनको बहुत खुशी हुई थी। व्हेन आई केम बैक होम आई कलेक्टेड करेज टू टॉक टू माई पेरेंट्स अबाउट स्कूल। और जब वो वहाँ गई थी तब उनको थोड़ी सी
करेज मतलब थोड़ी सी हिम्मत आएगी उनको कि वो उनको पेरेंट्स को जाके बोले कि मुझे स्कूल जाना अलाउ करे और मैं स्कूल जा पाऊँ, क्योंकि उनको बहुत पसंद आया था जाने की। आपको भी लगता होगा स्कूल जाने बहुत पसंद, राइट? मज़ा आती है स्कूल में, यस। तो उनको भी बहुत पसंद आता था, इसलिए उन्होंने थोड़ी गति उन्होंने हिम्मत करके उनको बोल दिया। बट दे क्लियरली टोल्ड मी नॉट टू गो टू स्कूल, आई क्राइड अ लॉट। लेकिन पेरेंट्स ने उनको क्लियरली एकदम साफ बता दिया कि स्कूल नहीं जाना है। तो वो लिख रही कि आई क्राइड अ लॉट, वो बहुत रोई। नेक्स्ट पैराग्राफ, one of the teachers in my village came to know about this and he explained to my parents about education. यहाँ पे लिखा है कि वन ऑफ द टीचर्स, उनके स्कूल में कोई टीचर पढ़ाते होंगे, उसमें से एक टीचर उनकी बात सुनी कि अनीता यहाँ पे आई थी, उनको अच्छा लगा था, उनके पेरेंट्स उनको पढ़ने नहीं दे रहे, लेकिन उनको वो पढ़ना चाहती है, ऐसा उन्होंने सुना होगा। तब वो क्या कर रहा है कि वो उनके घर पे जा रहा है, उनके पेरेंट्स को समझा रहा है कि एजुकेशन के बारे में। द टीचर ऑल्सो टोल्ड देम दैट दे वुड नॉट हैव टू पे एनीथिंग फॉर माई एजुकेशन अप टू क्लास 8। वो टीचर उनको समझा रहा था कि जब तक वो 8वीं पढ़ेगी तब तक उनको कोई भी रुपया देना नहीं पड़ेगा, वो मुफ्त में पढ़ेगी, ऐसा उन्होंने एक्सप्लेन किया। द टीचर सेड दैट इट इज़ द बेसिक राइट ऑफ एवरी चाइल्ड टू गो टू स्कूल। और उन्होंने ये भी बताया कि ये हर एक नागरिक का, हर एक चाइल्ड का राइट है, अधिकार है कि वो स्कूल में जाए, प्राइमरी एजुकेशन लेना ये एक राइट है। अगर आपको नहीं पता होगा तो मैं बोल देता हूँ कि प्राइमरी, एटलीस्ट प्राइमरी एजुकेशन बच्चों को देना ये गवर्नमेंट, भारत सरकार का राइट है। वो मुफ्त में पढ़ाती है, सरकारी स्कूल में मुफ्त में बुक्स मिलती है और मुफ्त में यूनिफॉर्म वगैरह सब खर्चा जो होता है वो सरकार करती है, इसलिए वो उनको समझा रहा है। माई पेरेंट्स एग्रीड एंड आई स्टार्टेड गोइंग टू स्कूल। और उसके बाद उनके पेरेंट्स वो मान गए थे और उसने स्कूल जाना शुरू कर दिया। I was not intelligent. I was not so intelligent, but I always ask questions. वो ऐसा लिख रही है कि मैं बहुत इंटेलिजेंट, मतलब वो मैं बहुत स्मार्ट नहीं थी पढ़ने में, लेकिन मैं ज़रूर क्वेश्चन करती थी। और वही बच्चा क्वेश्चन करता है जो इंटेलिजेंट होता है, क्योंकि उनके मन में बहुत सारे सवाल उद्भवते हैं, बहुत सारे सवाल निकलते हैं, ये जानना है, वो जानना है, वो बहुत सारे सवाल करते रहते हैं क्योंकि उनको सीखना है, राइट? लेकिन वो उल्टे सीधे सवाल नहीं करते, जो भी पॉइंट है, जो भी मुद्दा होता है, वो पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चन करता है। अगर उनको समझ में नहीं आता तब वो चला नहीं लेता, इतनी बात ध्यान में रखनी है। उसके बाद यहाँ ये कुछ खर्चा दिखाया है, थिंग्स लिखे हैं और मनी स्पेंड कितने हो रहे हैं वो टोटल लिखने हैं। वो एक्सरसाइजेस आप योरसेल्फ कर सकते हैं। दूसरा टॉपिक हम देखते हैं, स्टडी इज कंटिन्यूड, मतलब उनकी स्टडी अभी चल रही है, कंटिन्यू है। आई पास्ड क्लास 5, आई न्यू दैट the cost of my study would increase now. उन्होंने 5वीं पास कर ली थी और उनको ऐसा अभी पता चल गया था कि अभी मेरा खर्चा जो है वो अभी बढ़ेगा। इंक्रीज मतलब अभी वो बढ़ेगा। My parents were not ready for my education, but I wanted to study. और उनके पेरेंट्स जो है वो पैसे नहीं है इसलिए उनको मना करेंगे, लेकिन उनको पढ़ना था। I started to teach younger children.
फ्रॉम दैट मनी आई कंटिन्यू माई स्टडी। और उन्होंने छोटे बच्चे को ट्यूशन देना चालू कर दिया, उनमें से थोड़े बहुत पैसे आते होंगे, उनसे वो पढ़ रही थी। देखो और सीखो कि अनीता पढ़ाई के लिए क्या क्या कर रही है। आपको तो अच्छे से पढ़ाया जाता है, आपकी फ़ीस है वो पेरेंट्स भरते हैं, प्राइवेट जो स्कूल होती है बहुत सारा खर्चा होता है, गवर्नमेंट स्कूल से 10 गुना ज़्यादा फीस होती है और खर्चे होते हैं, फिर भी आपको पढ़ाते हैं। ऐसे सिचुएशन नहीं है आपकी अनीता जैसी, तो आपको अच्छे से पढ़ना चाहिए, राइट? यस और नो? आपको पढ़ना चाहिए, अच्छे से ध्यान लगा के पढ़ना चाहिए, मस्ती या धमाल नहीं करनी है क्लास में, राइट? अगर आपकी सिचुएशन अनीता जैसी होती तो आप क्या करते, वो हमें सोच लेना है, बराबर? तो अच्छे से पढ़ना है आपको। आप रिच है इसलिए आपको मेरे वीडियो भी देखने मिलते हैं, आप और भी अच्छे से पढ़ सकते हैं। वीडियो बार बार देखते रहो, ये पूरा दिमाग में फिट हो जाता है, फिर हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती, राइट? चलो आगे देखते हैं, लेट अस टॉक। ये कुछ मुद्दे हैं वो चर्चा करने हैं, यहाँ पे डिस्कस करना है कि एवरी चाइल्ड का राइट है स्टडी का, वो वाला है। उसके बाद स्लोली आई स्टार्टेड टॉकिंग टू अदर पेरेंट्स इन द विलेज अबाउट सेंडिंग द डॉटर्स टू स्कूल। और अनीता ने भी क्या किया, दूसरे पेरेंट्स जो थे उनको सजेस्ट करना शुरू कर दिया कि वो भी उनकी जो डॉटर्स है, उनकी जो चिल्ड्रंस है, उनको स्कूल में भेजे। माई पेरेंट्स ऑल्सो स्टार्टेड हेल्पिंग मी इन माई वर्क। और वो काम में उनके पेरेंट्स भी उनको मदद कर रहे थे। माई मदर यूज टू डू ऑल द हाउस होल्ड वर्क्स सो दैट आई कुड गेट मोर टाइम टू स्टडी। और उनकी जो मम्मी थी उन्होंने वो घर का सारा काम काज वो संभाल लेती थी, जैसे कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मिले अनीता को और वो स्टडी कर पाए। तो आज का वीडियो हम इतना तक रखते हैं, दूसरे पार्ट में हम दूसरा जो भाग है वो हम समझाएंगे। तब तक ये वाला वीडियो आप देखते रहना, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, आप भी बोर हो गए होंगे। तो हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। मैं इस वीडियो में आपको दूसरे वाला पार्ट का वीडियो का लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से उनको देख सकते हैं, राइट? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद है तो आप प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट करें और शेयर कीजिए। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, और हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो धन्यवाद, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।